This video is just made for views. Don't take this serious. भाई सोसाइटी की छत पे श्री राम का झंडा लगाने आए थे और भाई ने मना कर दिया। तब बताओ भाई, श्री राम का झंडा सोसाइटी की छत पे लगना चाहिए भारत में, ना लगना चाहिए? बताओ क्यों? ये सोसाइटी तेरे बाप की है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, शायद ये सोसाइटी भी भाई के गांव की धरती पे बन रखी होगी, है ना? पीछे वाले गांव से है मुर्गे, खेड़ की दोला से अंडा दे दे। तू हमारे गांव की धरती पे घूम रहा है, अंडा दे दे मुर्गे। भाई वो मुर्गा हमारे गांव की धरती पे घूम रहा है, पर जब गांव को कोई बालक अंडा मांगने जाए तो भाई वो मुर्गा दे ना रहा। ना भाई देखो, अब ये बात गलत है। नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अब तुम्हारे गांव की धरती पे घूमने के चक्कर में वो बेचारा मुर्गा अपना जेंडर चेंज करवा ले? नहीं, वो मुर्गा ही है ना। तुमने खुद अपनी वीडियो में उसको 4 बारी मुर्गा बोला है। ये वीडियो पे बड़ा बड़ा लिख भी रखा है कि वो मुर्गा है, और मुझे तेरे पे पूरा यकीन है कि तूने उसकी टांगे उठा के चेक किया होगा कि वो मुर्गा है। तो भूतनी के वो अंडा कैसे दे देगा? अंडा तो मुर्गी देती है ना। ऐसे तो अब मैं तेरे को बोल दूंगा कि चल तू अपने गाँव की धरती पे घूम रहा, चल मुझे अभी अभी प्रेग्नेंट होकर दिखा। हो जाएगा क्या तू? तो नमस्कार दोस्तों, चलो आज मैं तुम्हारी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ाता हूँ और तुम्हें एक फालतू की बात बताता हूँ। तो भाइयों, गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति गवार नहीं होता, क्योंकि ये जो पदवी है ये कुछ गिने चुने लोगों को ही दी जाती है, और इन्हीं गिने चुने गवारों का सरदार ये रहा। भाई रेड लाइट हमारे गांव की धरती हर शुरू पे बनी है। भाई यो टाइम आ गया, हमारे गांव की धरती पे रेड लाइट लगी है, और रेड लाइट पे हम गांव वालों को ही रुकना पड़ेगा। भाई जब हमारे गांव की धरती पे रेड लाइट लगी है तो हम गांव वाले क्यों रुके? हाँ भाई मत रुक, तू तो रुक ही मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुझे पुलिस रोकेगी, उसको भी यही बोल दियो कि ये रेड लाइट तो जी हमारे गांव की धरती पे लग रखी है, हम नहीं रुकेंगे। नहीं, ये रेड लाइट क्यों? ये देश हमारा है, ये देश की धरती भी हमारी है, हमने किसी रेड लाइट पर रुकना ही क्यों है? मैं तो कहता हूँ रेड लाइट लगानी ही क्यों है? फालतू का खर्चा है। यही पैसे बचा के नितिन गडकरी जी एक दुबई का ट्रिप निकाल आएंगे। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। और ये था मेरी आज की वीडियो का सबसे बेस्ट जोक। भाई ये DLF साइबर हब है, और ये नाथुपुर गांव की जमीन पे बना हुआ है। भाई नाथुपुर गांव के युवाओं के लिए इन प्राइवेट कंपनी में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। भाई मेरा ये मत है, जिस गांव की जमीन पे प्राइवेट कंपनी बनी हुई हो उस गांव के युवाओं के लिए 10% सीट रिजर्व होनी चाहिए। भाई अच्छा, ऐसे तो कल को तू बोलेगा कि जीबी रोड भी हमारे गांव की जमीन पे बन रखी है, हमें तो जी वहाँ पे भी 10% रिजर्वेशन चाहिए। भाई उसके 2 फायदे हैं। भाई पहला, गांव के योग्य युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। वाह 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 वाह। और ये थी गवार रोजगार योजना। लेकिन भाई इतना बड़ा ज्ञान पेलने से पहले जो आपने अपने कंधे पे ये गंदा कपड़ा रख रखा है, जिससे आपने अभी इन सभी बिल्डिंग्स के शीशे साफ किए हैं, इसको तो साइड में रख देता। साला ये कंपनी हमारे गांव की धरती पे बन रखी है, इसलिए हमें रिजर्वेशन चाहिए, भले क्वालिफिकेशन के नाम पे ये सिर्फ 10वीं फेल हो। दूसरा, कंपनी के एम्प्लॉय और लोकल गांव वालों के बीच में संबंध अच्छे बने रहेंगे। भाई अभी ना बनवा दूं तेरे अच्छे संबंध। साले अगर तू थोड़ा पढ़ा लिखा होता ना तो आज तू इसी कंपनी में बिना रिजर्वेशन के नौकरी कर रहा होता। खैर छोड़ो, अगर तू पढ़ा लिखा होता तो तुझे नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़ती, ये कंपनी ही ना होती, क्योंकि तुझे अपनी जमीन की अहमियत पता होती। तू आज खेती बाड़ी कर रहा होता। साला उधर अमीर लोग जमीन खरीद रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, और एक इनको देख लो, किसान के बच्चों को, इनको जमीन बेच के जल्दी अमीर होना है, फॉर्च्यूनर निकलवानी है, स्कॉर्पियो निकलवानी है। भाइयों GD गोइंग का स्कूल कादीपुर गांव की जमीन पे बना है, और छोटे भाई के पॉलिटिकल साइंस में 6.5 नंबर आए हैं, 7 नंबर वाला पास है। भाई मैडम ने आधा नंबर ना बढ़ाया, मैंने कहा मैडम 20 रुपए ले लो, गांव के बाड़ा के आधा नंबर बढ़ा दो। शाबाश, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू नौकरी में रिजर्वेशन क्यों मांग रहा है। भाई हेरिटेज मैक्स में मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, 500 फ्लैट है भाई, और एक फ्लैट 5 करोड़ का, यानी 2500 करोड़ रुपए भाई धनकोट गांव की धरती से इस बिल्डर ने छापे हैं। भाई पर जब आसपास गांव का कोई आदमी सोसाइटी में शिफ्ट होना चाहे और फ्लैट लेना चाहे, उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है भाई फ्लैट पे। मेरा यो मत है। तेरे मत की माँ की। साला जहां जाता है वहीं कह देता है ये हमारे गांव की जमीन पे बना, ये हमारे गांव की जमीन पे बना। तो भूतनी के पहले तुमने अपने गांव की जमीन बेची ही क्यों थी? और मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी अपने पूरे गांव में कोई जमीन थी भी नहीं, क्योंकि अगर होती ना तो जमीन बेचने के बाद भी
ये यूं हर जगह जाके 20 रुपए वाली चीज पे भी 19 रुपए का डिस्काउंट ना मांग रहा होता। पीछे वाले गांव से चोमा से 50 रुपए ले रहे होता हम गांव वालों के लिए। गांव वालों के लिए 20 रुपए तो नीचे ना एंट्री, कुछ भी शर्म लिहाज ना है गांव वालों की। यार 50% तो डिस्काउंट देना चाहिए गांव वालों को। 100% ही ना दिलवा दूं तुझे, साला ऊपर से उसी को कह रहा है कि तुम्हें कोई शर्म लिहाज ना है गांव वालों की। साला शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो अपनी औकात से ज्यादा का तो डिस्काउंट मांग रहा है। ओ नहीं 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 भाई, औकात की बात नहीं करनी, भाई को अपनी असली औकात के बारे में तो पता है, इसलिए ये हर जगह जाके सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड से ही पंगे लेता है। आज मंगलवार है ना, हनुमान चालीसा चलवा सकते हो आप, जितने आपके पैसे लगेंगे मैं दूंगा। सोसाइटी की छत पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं श्री राम का झंडा, नहीं लगा सकते? बिना टिकट लिए पॉपकॉर्न खरीद सकते हैं? पॉपकॉर्न लेने आए सी गांव से। हम हैं विश्व हिंदू एकता से, पीछे वाले गांव से सिलोकरा से। बेटा वो सिक्योरिटी गार्ड भी ना पीछे से पीछे वाले गांव का ही है, उसके बाप दादा ने भी ना तेरी तरह लालच में आके अपनी जमीन बेच दी थी, इसलिए बेचारे को आज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगना पड़ गया। अगर तेरी जमीन भी तेरे बाप दादा ने उस टाइम बेच दी होती तो आज तू भी इसी की तरह किसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड लगा होता। चलो खैर छोड़ो, अब तूने तो अपनी जमीन बेच ही दी है, तो शायद अब तेरे बच्चों को लगना पड़ जाए सिक्योरिटी गार्ड। इसीलिए कहते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी बाकी जिंदगी अंधेरा। तब तक तुमने जमीन बेच दी कि भाई 10 करोड़ का किला जा रहा है, बेच देते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, फार्च्यूनर लेंगे। लेकिन ये 10 करोड़ तुम्हारा फार्च्यूनर में तेल डलवाते डलवाते खत्म हो जाएगा। यही अगर तुमने जमीन रख ली होती तो आगे जाके ये 50 करोड़ की भी हो जाती, और अगर इसी जमीन पे तुम खेती बाड़ी करते, मेहनत करते, तो तुम्हें रोजगार भी मिलता और इनकम भी आती। लेकिन नहीं, आज के टाइम पे मेहनत तो किसी को करनी नहीं है, बस सबको बिना मेहनत किए अमीर होना है। एक तो साला ये जब से सौरभ जोशी फेमस हुआ है और आईफोन किस्तों पे मिलने लगा है, हमारे देश का आधा युवा तो ब्लॉगर बनने निकल पड़ा है। मुझे क्यों तोड़ा? तो सोशल क्लब है और यो टीवी लग रहा भाई। हम पीछे वाले गांव से, बादशाहपुर से। एक तो भैंस की टांग, हर वीडियो में इसका गांव बदल जा रहा है। भाई इतने कितने बाप है तुम्हारे, मेरा मतलब है कितने गांव से बिलोंग करते हैं पापा तुम्हारे? भाई सुन मेरी बात, हम भारत बचाओ टीम से हैं भारत बचाओ टीम? अब मोदी जी ने ये कब लॉन्च कर दी? चलो लॉन्च करी तो करी, लेकिन जिससे भारत बचाना चाहिए उसी को क्यों टीम में भर्ती कर लिया? भाई सरकार हमारे गांव की धरती पे मेट्रो बनवा रही है, पर गांव वालों के लिए मेट्रो फ्री ना है। जितने टिकट के पैसे बाहर की पब्लिक देगी, उतने ही टिकट के पैसे हम गांव वालों से सरकार लेगी। सरकार ने गांव वालों को खेत के बदले लॉलीपॉप दिया है, पर टिकट के पैसे पूरे लेगी। भाई मेरा मत है, जब सरकार गांव की धरती पे मेट्रो बनवा रही है तो गांव वालों के लिए मेट्रो की टिकट एकदम फ्री हो। क्यों, तुमने अपने गाँव की जमीन क्या सरकार को दान में दी है? साला जब तक मुआवजा मिल रहा था तब तक मुंह मांगी कीमत चाहिए थी तुम्हें। 10 करोड़ दो जी, 15 करोड़ दो जी, अब तुझे मेट्रो की टिकट में फ्री में चाहिए। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तेरी तो गांव में कोई जमीन थी ही नहीं ना। अगर होती तो तू आज यहाँ पे फ्री की चीजें न मांग रहा होता, दूसरे गवारों की तरह फार्चूनर और स्कॉर्पियो लेके इन्हीं सड़कों पे आवारागर्दी कर रहा होता। चलो भाई, अब मैं तुम्हें ये जमीन बेचने के पीछे का मेन रीजन बताता हूँ। वो है जमीन के बढ़ते हुए दाम। देखो भाई, एक किसान नॉर्मली एक खेत से 6 महीने का 70 से 80 हज़ार रुपये कमाता है, जो कि साल का बनता है 1.5 से 2 लाख रुपए। कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी फायदा भी होता है। लेकिन अगर यही खेत 25 से 30 लाख का होगा तो वो किसान उस खेत को कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि इतने में कुछ आएगा तो है नहीं, फार्चूनर भी नहीं आएगी एक नहीं। लेकिन अगर यही खेत 10 करोड़ का हो जाएगा तो वो उसको दूसरे दिन ही बेच देगा, क्योंकि एक तो इतनी मेहनत करके वो सिर्फ साल का 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, और उसको बिना मेहनत के 10 करोड़ मिल जाएंगे एक खेत के, तो भाई वो तो कहेगा कि इतने तो मैं सारी जिंदगी में नहीं कमा सकता, तो इसको बेच ही देते हैं। तो इसमें मेरा मत ये है कि जो ये एग्रीकल्चरल लैंड है ना, ये सस्ती ही ठीक थी। साला ये जमीन के बढ़ते हुए दामों के चक्कर में अनाज उगाने वाले कम और अनाज खाने वाले ज्यादा हो गए हैं। और हम कहते हैं ना कि हमारे देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, उसका मेन रीजन भी ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट ही है। देखो, पहले लोगों के पास खेत हुआ करते थे तो वहीं पे अनाज उगाते थे, सब्जी उगाते थे, वहीं से खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे खेत सब खत्म हो गए हैं, बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो अब जहाँ दूर कहीं खेत होंगे
वहाँ से अनाज आएगा, वहाँ से सब्जी आएगी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा और ऊपर से उस सब्जी को फ्रेश रखने के चक्कर में उस पर केमिकल डाले जाएंगे, वो ऑर्गेनिक भी नहीं होगी, तो बंदे को 100 बीमारियां भी लगेंगी, तो मेडिकल के खर्चे भी बढ़ेंगे। साला लाइफस्टाइल बढ़िया करने के चक्कर में लाइफ एंड कर लिया लोगों ने। आँख उठा के देख, तेरी जहाँ तक नजर जा रही है उतनी प्रॉपर्टी हमारे हिस्से आ रही है। अच्छा 1 मिनट, अभी जूम करके देखता हूँ। ओह भाई, मेरी नज़र तो ये दीवार पे ही खत्म हो जा रही है, लेकिन फिर भी क्या इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से आ रही है? आज ही घंटा, मैं नहीं मानता। मुझे तो लग रहा है तुमने ये प्रॉपर्टी भी ना सिक्योरिटी गार्ड को 20 रुपए देके वीडियो बनाने के लिए उधार ही मांगी होगी। भोंडसी जेल भोंडसी गांव की जमीन पे बना है भाई। भोंडसी गांव का आदमी बहुत शरीफ है, पर गलती से कोई भाई अगर जेल में चले जाए उसके लिए सजा पे कोई छूट ना है भाई टोल टैक्स पे आसपास गांव के लोगों के लिए छूट होती है, तो जब भोंडसी गांव की जमीन पे जेल बना है तो आसपास गांव के मुजरिम के लिए सजा पे छूट क्यों ना है भाई? 1 मिनट, क्या नाम बताया तूने गाँव का? भोंडसी गाँव। हाँ भाई, इस बार मैं अपने गवार भाई के साथ हूँ, क्योंकि जैसा ये गांव का नाम है ना, इसका नाम तो बताने में अगर किसी का एक आधा अक्षर इधर उधर हो जाए तो बंदे को वैसी जेल हो जाए। तो मेरा ये मत है कि इस गांव का नाम लेने वाले व्यक्ति को तो जेल में डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। भाइयों, हरियाणा का प्रोटीन शिव बीड़ी भाई स्कूल के भीतर ना पीने दे रहे भाई। मेरा यो मत है, जब हमारे गांव की धरती पे स्कूल बना है तो स्कूल के क्लासरूम में गांव के बालकों के लिए बीड़ी अलाउड हो। अब तेरा कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? ऐसे तो तू कल को आके बोलेगा कि ये बिल्डिंग तो जी हमारे गांव की जमीन पे बन रखी है, मैं तो रोज सुबह इन्हीं खेतों में हगने आया करता था, मेरा तो जी प्रेशर ही यही बनता है, तो मैं तो कल सुबह फिर यही लोटा लेकर आऊंगा। पीछे वाले गाँव ये भाई खड़ा, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारी बहुत जोर से टट्टी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जाके टट्टी कर सकते हैं? नहीं, टट्टी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाने की क्या जरूरत है तुझे बाहर खड़ा भी तो हग ही रहा है अपनी ये वीडियोस में इंस्टाग्राम पे। साला जैसे पहले दीवारों पे लिखा हुआ करता था ना कि यहाँ पे मूतना मना है, वैसे ही इसके लिए इंस्टाग्राम डाउनलोड करने पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे हगना मना है। तो बस भाइयों, आज के लिए इतना ही। मुझे पता है कि आज की वीडियो में ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कभी कभी हमें ज्ञान भी ले लेना चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती तो अपनी चलती ही रहती है।